कहते हैं हम शिव तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाते हैं, जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो हम शिव तक पहुंचेंगे कैसे। तो इस ध्यान, एक राजा और एक रानी थी, तो रानी का कोई बाल बच्चा नहीं था। बच्चे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, रानी का कोई बच्चा नहीं था। तो राजा, अब रानी शिव चर्चा ले रखी थी, शिव को गुरु बना रखी थी। तो राजा रोज उनके पास बैठते थे और कहते थे, रानी ये राजपाट है, ये जितना है हाथी घोड़ा ये सब संपत्ति क्या काम का, ये सब क्या काम का, जब औलाद ही नहीं है तो तेरा भोलेनाथ से पूछना, तू भोलेनाथ की शिव से है, तुम शिव से पूछो ना कि हमारा औलाद कब होगा, तुम तो रोज जाती है जल चढ़ाने। तो ऐसे ही में रानी बेचारी क्या करती, अपने शिव के ऊपर बात थी तो वो टहलाती कि हाँ कभी ना कभी तो होगा ही, आज नहीं देंगे महादेव, देंगे तो जरूर। ऐसे करते 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 साल 6 महीना जो भी है, आपस में मियाँ बीवी बैठते हैं, फिर बात होती है। फिर राजा कहने लगे कि रानी तेरे भोलेनाथ कब देंगे, महादेव कब देंगे, टाइम बीता जा रहा है, कब देंगे, क्या काम का ये संपत्ति। तो ऐसे सोचने लगी, महसूस करने लगी कि मेरी शिव पे बात हो रही है तो क्या करूं। ऐसे करते करते टाइम बीता। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं झूठ बोल दूं, राजा से झूठ बोल दूं कि मैं गर्भवती हूँ। और उसके विचार आया और जाते देरी खुशी होके, झूठ बोल के खुशी होके और कहने लगी, राजा साहब आज हम आपको बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाले हैं। कह रहे क्या, मेरे लिए तो खुशखबरी एक ही है कि मेरा कोई बालक हो जाए। तो कह रही है वही खुशखबरी देने वाले हैं। तो कह रहे वाह वाह क्या बात है। तो भाई जो भी राजा को इतना दिन बाद खुशी मिला, तो संपत्ति का जो भी है कुछ बोले कि जाओ कुछ बांट दे दो, दान कर दो, और फिर बाद बाकी जो होगा तो दान करेंगे। तो राजा से कहने लगी फिर कि हल्ला मत कीजिए राजा साहब। तो हम एक संत को दिखाए थे, वो संत बोले कि 9 महीने तक आप हमें टच भी नहीं कीजिए, 9 महीने तक आप हमें छूइएगा भी नहीं। तो राजा बोले जब इतना दिन इंतजार, भाई कोई बात नहीं है, जब इतना दिन इंतजार किए बच्चे के लिए तो बच्चे के लिए भी सही, हम नहीं छुए, चलो सही है। अब उसको दिन बीतता गया तो क्या करें, कहते हैं ना कि औरत को कोई वो चीज़ तो छूटता नहीं है। अब वो अपनी जो भी है अपनी टाइम बिताने लगी, जैसे जैसे ही अब दिन आए नजदीक, अब 9वां महीना लग गया। तो इतना में ही अब वो कहने लगी कि राज साहब एक बात बताओ। तो बोले भाई बोलो। तो कहती हैं कि रानी कि वो संत कह रहे थे कि एक कमरे में मुझे एक कमरा अलग से दे दीजिएगा, और ये बच्चा आप नहीं देख सकते, जो बारात जाएगा, जब माला फेरी का टाइम आएगा, जब बारात निकलेगा तो ही आप देख सकते हैं। जब बारात निकल जाएगा ना तो माला फेरी का टाइम आएगा, तभी आप देख सकते हैं अपने बेटे को। भाई अब तो उनकी बेइज्जती हो गई कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। चलो रानी ने कहा तो चलो इतना दिन और सही, तो ये भी सही। ऐसे करते करते टाइम बीता। तो टाइम बीता तो फिर 9वां महीना आ गया और टाइम हुआ तो फिर अपने अलग कमरे में उसको दिया गया और कह दी कि बेटा हुआ है, और वो बेटा को आपको हम नहीं दिखा सकते, और कुछ भी नहीं है। जो भी आवाज़ निकाली अपने से आवाज़ निकाल बच्चे के नाम की। तो बस अब वो तो अपने कमरे में रख दी और अपना निकलती थी, काम करती थी। राजा को कहती उसको देख नहीं सकते, देखेंगे तो वो खत्म हो जाए। ऐसे करते करते दिन बीता। पहले के टाइम में लड़का लड़की देखा देखी वैसे होते थे, वैसे दिखाते नहीं थे। अभी के टाइम में तो मिला भी देते हैं। तो ऐसे दिन चला। तो लड़का का गया, राजा का ऑर्डर आया कि लड़की हमको, तो राजा के घर में कौन ब्याह नहीं चाहेगी लड़की। तो आया समय, तो फिर बारात निकलने लगा। जब शादी की टाइम आ गई, बारात निकलने लगा, और राजा का बारात निकले, और कौन ना जाए देखने के लिए कि दूल्हा कैसा है, देखने जाए। सारे पब्लिक
थोड़ी को झूठने लगे। ऐसे ही करते करते शिव और शक्ति दोनों भ्रमण कर रहे थे उसी जगह से। महादेव उसी तरफ से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि अब विश्वास की पारी आ गई। उस भक्त की विश्वास की पारी आ गई कि जो एक शिव के नाम की झूठ बोल के इतनी बड़ी बात को लुप्त रखी थी। चर्चा में कहाँ पर थे, राजा की बारात निकली तो सारे देखने के लिए निकल गए। भीड़ लग गया कि लड़का कैसा है, देखे घोड़ी पे चढ़ा हुआ। अब वो जा रहा था ढक के भाई। अब वो क्या करे थी रानी कि एक पुतला सा बना के, गुड्डा नहीं होता वो रख दी। क्या करे अपनी लाज बचाने के लिए। तो वहीं से शिव और शक्ति भ्रमण कर रहे थे, महादेव भ्रमण कर रहे थे, जा ही रहे थे। तो इतने में ही महादेव, अब भाई गौरा रानी भी जिद करने लगी महादेव से कि मैं तो बारात जाऊंगी देखने, चलिए आप भी चलिएगा। तो अब वो कहे ना जा गौरा, नहीं जा, नहीं तो आपस में पड़ जाएगी, फिर मत बोलिए मुझे। अब वो भाई औरत के आगे कहते हैं ना, आदमी का भी नहीं चलता है ना। तो आदमी को भी हटकर बते बहुत हट करने लगी भोलेनाथ से, नहीं हमको एक बार जाने दीजिए, हमें देखना है लड़का कैसा है, लड़का कैसा। देख ले, जाएगी तो फंसेगी तो मुझे मत बुला। कोई बात होगा लपड़ा पड़ेगी तो मतलब बुलाना मत मुझे, जाना चाह रही है तो जा। अब हम नहीं मना सकते क्योंकि तू हट कर रही है तो तू जा, लेकिन हट कर रही है तो उस टाइम मत बुलाना जब आपस में पड़ेगी। तो अब कहते हैं ना, औरत जब जिद करती है तो फिर कर ही लेती है। तो और अब गौरा मैया आके भाई जैसे ही मतलब देखती है घोड़ी पे, तो भैया इतना बड़ा तो पुतुल रख दिया है, ये तो गुड्डा रखा हुआ है, इसमें तो कोई बालक है ही नहीं। अब तो भाई चिल्लाने लगी। अब वो रानी चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चों को तूने जादू करके गुड्डा पुतला बना। सही बात है, मेरे बच्चे को जादू करके तूने पुतला बना दिया। अब तो तू ला। अब तो वो गौरा के रूप में नहीं आई थी, वो तो एक लेडीज के रूप में आई थी। अब तो उससे जिद करने लगी, लड़ाई करने लगी रानी, मेरा ला बेटा, ला के दिखा, मेरा ला, अलाना तुझे पड़ेगा, मेरा बेटा था राजकुमार जैसा और तूने तो पुतला बना दिया भाई। अब तो गौरा मैया भाई चिल्लाने लगे, भोले भोले करके ले भाई। अब कहते हैं ना आपस में पड़ते हैं तो औरत तो चिल्लाने लगती है कि आ जाइए मेरा काम पूरा करने। अब क्या करें हम तो पड़ गए परेशानी में, आपको ही करना पड़ेगा। तो भैया महादेव आए, आना पड़ा। अब महादेव कह रहे हैं कि तुमको कहा था ना तू मत जा, फिर भी तू गई और हट की अपनी। अब दे तू अपनी शक्ति से बना। अब हम नहीं जानते, कह रहे महादेव आपके बिना। तो दोनों मिलके फिर उसको 18 साल का राजकुमार तैयार कर दिए और घोड़ी पे बैठा के फिर देखिए। और जब महादेव की कृपा हुई तो कितने सुंदर राजकुमार होंगे वो तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो बस ये क्या था, विश्वास। कहते हैं जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, नहीं विश्वास है तो कुछ भी नहीं। विश्वास कर लीजिएगा तो भगवान बैठे हैं, नहीं विश्वास कीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विश्वास के कारण ये देखिए, उनकी कुछ भी हो वो झूठ कही,